जा रहे हैं। इस पार्टी की हिस्सा मैं नहीं होने वाली थी, कोइंसिडेंस बिल्कुल ही नहीं होने वाली थी। और बोलो, ये नहीं आती तो मजा नहीं आता, इसलिए ये आई तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। बहुत मिस करते जब ये नहीं आती थी। ये बटरी के दोस्त तो इसमें फंसने का नहीं। मारो ना। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मिथिला की बेटी प्रीति आप सभी को करती हूँ प्रणाम। तो चलिए आज ले चलती हूँ मैं अपनी मम्मा के पास, यानी मेरी नानी के पास, क्योंकि हमारी नानी के यहाँ है एकादशी यज्ञ, साथ में मामा जी का है गृह प्रवेश। तो कोइंसिडेंटली मुझे सौभाग्यवश प्रदान हुआ ईश्वर का आशीर्वाद कि मैं एक चीज को अटेंड। तो फाइनली यहाँ पे मैं पहुँच गई नानी के घर। यहाँ पे रहा मेरा बेटा जी, यहाँ देखिए नानी। तो फाइनली मैं पहुंच गई और मैं यहाँ पे नाना जी और उनकी बहन और मैं, मतलब मेरी नानी, मैं, हम लोग सब खाना खाने के लिए गए थे। और मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है सभी के साथ बैठना, क्योंकि मुझे लगता है जिस एज में ये लोग हैं ना, इनको प्यार चाहिए। और आप अगर बात करते हैं ना बहुत प्यार से, तो ये लोग बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, मुझे बहुत पीस मिलता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे गाना वाना शुरू हो गया था, एकादशी यज्ञ की तैयारी। पटक दिया बहन थी ना खाए। यहाँ चल रहा है पार्टी। ये मेरी बड़ी मामी, ये और ये रही हमारी प्यारी सी भाभी जी। हाय करिए भाभी। सुमन जी भी मिस यू। अरे छोटंकू कहाँ दिख रहा है? वो नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है। हाय छोटंकू, खुशू, हाय देखो ये बजियो ना किच किस ना बजियो ये। देखिए यहाँ पे सुंदर सुंदर नारियाँ, एक नारी सब पे भारी, एक बिहारी हम लोग तैयार हो चुके हैं। भारी की गोद में उठा नहीं सकते। देखे उठे चखनो। आओ ये भाभी जी। अरे खाली हाथ में जाना है कि वो केला पकड़ जाओ भाई, केला अपना का दही वाला खिला जाए ना रे, गला मिली ना रे। खूब खुश रहिए कि जमाई राजा की छेड़े कि राम मिला। यो दामाद जी बहुत लेट कर दिला। हाँ बोले जा रही हमारा पाचे नहीं आया, इंतजार हो गई। तो फाइनली मैं पहुंच गई नानी के पास और यहाँ पे मैं सभी के साथ फ़ोटो खिंचवा रही थी। यानी हम बहनें थे, नानी और उनकी पोती नाती सब थे। तो श्रवण जी आ गए, फिर बाद में हम लोग चले गए। मामी जी क्या पहले ही था, मामा जी का फर्स्ट टाइम था वो गृह प्रवेश था, उसके बाद अगले दिन एकादशी यज्ञ था। तो यहाँ पे हम लोग रेडी होके चले गए थे गृह प्रवेश में नानी के साथ। नानी की पोती, नाती और पोता, ये रही हमारी सब लोग थे, पर नाती भी था। तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं सब लोग तैयार श्यार होके चले गए हम लोग उधर गृह प्रवेश में मामी जी के घर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्टी की तैयारी हो रही थी और यहाँ पे हंसी मजाक हो रहा था। साथ में यहाँ पूजा की तैयारी हो रही थी और कुछ फोटो वगैरह वीडियो। गृह प्रवेश हो गया, आप लोग सभी आइए। एक चीज और मुझे ढेर सारी शुभकामनाएं दी। रिलेशन जरूर निभाइए, क्योंकि ये हमें हमारे अपनों से मिलाता है। ये रहे मामा जी की सरज और मामा जी, यहाँ मैं और मामा जी। दोस्तों मैं आज भी यही कहना चाहूँगी, हमेशा रिलेशन को प्राथमिकता दीजिए। रिलेशन वक्त मांगता है और हमारे अपनेपन का एहसास दिलाता है। आज के टाइम में लोग रिलेशन से मुंह मोड़ना सीख गए हैं, लोग दूर रहना सीख गए हैं, लोग पैसे सेविंग्स करके रिलेशन की प्राथमिकता को ख़त्म करते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहती पैसा ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन रिलेशंस बहुत ज़रूरी है। आज हर व्यक्ति भाई भाई में झूठ बोलता है, बहुत कुछ है,
पर ये गलत है, ये गलत है। और परिवार सबसे बड़ा धन है। अगर परिवार साथ है तो हर खुशियाँ 4 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मामा जी के घर पे। तो फाइनली यहाँ पे कलश भर के मम्मी, अंकिता और जिन्होंने भी भरा था ना, बहुत सारे लोगों ने भरा था। ये रही पीछे नानी, बड़ी मामी है, मामी है, बड़ी मामी, मझली मामी है। तो सब लोग कलश भर के वापस घर आए। तो यहाँ पे पंडित जी मामा जी मामी जी को पूजा करवा रहे थे। मैं बात ही बना रही थी दिया का, और साथ में थोड़ी हंसी मजाक भी चल रही थी थोड़ा सा, क्योंकि ठीक है सब मिलते हैं तो खुशियाँ वैसे भी दुगुनी हो जाती है। तो यहाँ पे भाई साहब ने ठीक किया कुछ तस्वीर, साथ ही यहाँ पे हवन के लिए जो ये खाना मतलब भर भर के जो कोने में दिया जाता है वो हो रहा था। थोड़ी मेरी आवाज़ फंस गई है दोस्तों। साथ ही यहाँ पे मैं दिया और बाती का जुगाड़ कर रही थी। और देखो, मेरा सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट है मेरे जीवन में कि आपकी प्रेजेंस यानी आपकी मौजूदगी जो हर एक ओकेजन को, हर एक पल को खास बनाए। आपका इंतज़ार इसलिए किया जाए ताकि आप वहाँ के लोगों में अगर 1 घंटे के लिए भी जाते हैं ना तो लाखों खुशियाँ दो। हर एफर्ट्स करो माहौल को खास बनाने के। मैं सिर्फ एक चीज़ करती हूँ, मैं कहीं जाती ना, मैं 100% एफर्ट करती हूँ कि मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ। मेरे लिए मेरे लाइफ की वसूल है, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। मैं हर एक व्यक्ति को बराबर ट्रीट करती हूँ, चाहे वो बड़ा हो, जॉब में हो, छोटा हो, होम मेकर, हेल्पर, कुछ भी हो। मैं हर एक व्यक्ति को इसी नज़रिए से देखती हूँ कि वो एक इंसान है। हर आदमी में आत्मीयता है, हर व्यक्ति सम्मान का भूखा है। तो कृपया करके प्रेम, समर्पण, त्याग सीखे। चापलूसी से कुछ नहीं मिलता है। तो मैं हर एक पल को खास बनाने में महसूस करती हूँ कि मुझे खुशी मिलती है। मेरा इंतज़ार करते हैं कि प्रीति आएगी तो ऐसा होगा। ये आई नीड वन एंड ओनली लव। ये मेरी नानी है, बहन है, बनोई है, माँ है। मैं हर एक व्यक्ति को खूब एंजॉय करवाती हूँ, चाहे वो मेरी नानी, नाना, ससुराल पक्ष के हो, मायके हो। मेरा एक और वसूल है ना दोस्तों कि उम्र बड़ा हुआ तो क्या हुआ, हर व्यक्ति को अधिकार है मस्ती करने का। ये नहीं कि मैं अगर मैं 30 लोगों के साथ मैं एंजॉय करूं, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि मुझे लगता है ठीक है कोई बुजुर्ग है मैं उसको अटेंशन दूं, क्योंकि आज ना कल मैं भी उस जगह पे जाऊंगी। तो वाई I should always enjoy with my friends. I always thought that I should always enjoy with everyone, like everyone. तो मेरे जीवन की ये मुख्य किरदार है और मुझे बहुत खुशी मिलती है जब वो लोग दिल से मेरा इंतजार करते। मैं पता नहीं, मेरे जीवन के सिद्धांत है कि किसी ने अगर 4 बात बोला तो चौके, ये उसकी समझ है। मेरी समझ है माफ़ करना। तो क्योंकि मेरे लाइफ के सिद्धांत है बी डिफरेंट फ्रॉम अदर एंड इट्स माय डेफिनेशन ऑफ माई सेल्फ। आई ऑलवेज थिंक पॉजिटिव
अगर आप 4 कमी गिनाओ तो उसमें भी मैं पॉजिटिव खोज लेती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है। भाई, मामा, नाना, सब लोग, everyone loves me lots। मायका, ससुराल, मैं हर एक व्यक्ति को लाती हूँ, चाहे वो, जैसे कुछ लोगों का होता है ना कि मायके वाले आए तो सिर्फ उसको अटेंशन दे रही हूँ। नथिंग इज़ लाइक दैट। मेरे कॉन्सेप्ट है, अगर बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग, मेरे जान पहचान के या अजनबी, जो भी व्यक्ति वहाँ पे है, हर एक को अटेंशन देना, इट्स माई ओन ओपिनियन, इट्स माई ओन थॉट। ऐसा नहीं कि मैं आपको नहीं जानती तो आपको छोड़ दूँगी, आप करिए, नहीं। क्योंकि अगर हम बात सबसे नहीं करेंगे तो फिर पता चला वो अजनबी अजनबी ही रह जाएगा। तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को बराबर सम्मान देना ये होना चाहिए, ठीक है। मेरे घर में कुछ भी फंक्शन करती ना तो मैं छोटा, बड़ा, बच्चे, मेरे ससुराल वाले, मेरी ननद के ससुराल वाले, मतलब ऐसा पार्शियलिटी नहीं कि सिर्फ मेरी फैमिली को मैं इम्पोर्टेंट दूँ। ये मेरी अपनी सोच बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये घटिया सोच है। प्रायोरिटी हर व्यक्ति को इक्वल दो, क्योंकि हर व्यक्ति उतना ही मेहनत करके आया है, वो भी अपना कीमती टाइम दे रहा है। तो ये मेरे मिथिला की एक खास चीज़ है जो आपको स्पेशल बनाता है। और मैं आज भी बोलती हूँ कि मुझे गर्व है, आई एम फ्रॉम मिथिला। मैं जोड़ने में विश्वास रखती हूँ, तोड़ने में नहीं। खीर, पूरी, सब्जी या मिठाई, आइब्रोल से मिठाई। तो फाइनली यहाँ पे मामा और मामी जी पूजा कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसे ही हर किसी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ दे, सब कोई दिन दुगुनी रात चौगुनी करे, सब आगे बढ़े। क्योंकि परिवार, रिश्तेदार, मित्र या जिसे हम नहीं जानते, सडनली जानते, सब लोग आगे बढ़ते तो खुशी बहुत होती है दोस्तों। रियली में भगवान जी सबको तरक्की करे, हर घर धन अन्नपूर्णा से भरा हुआ है। तो ये रहा प्रवेश का पूजन। Terus lah,